ज़्यादा मैच्योर्ड समझते और फिर अपने हिसाब से डिसीजन लेते, बहुत जल्दी किसी की बातों में आके दोस्ताना कर लेते और अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर लेते। और माँ बाप से झूठ बोलने का प्रमाण ये 2 साल में ज़्यादा रहता बच्चों को। तो इन सब बातों से बचो। जिन लोगों ने आपको पैदा करे, जिन लोगों ने आपको A to Z बचपन ऐसे करे, आप उनके साथ गद्दारी करेंगे तो आपको अल्लाह ताला भगवान ही माफ़ नहीं करेगा। अब ये 2 साल में आपके ऊपर कितना पैसा खर्चा करते, बाहर गाँव का बच्चा है तो एक बच्चे पे 4.5 लाख रुपए खर्चा होता है, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस और बाकी खर्चा पकड़ के 4.5 से 5 लाख रुपए। इसके बदले अगर समझो मान लो आपको किसी दोस्त ने 5,000 रुपये दिया, आप कितना एहसान मानते हो उसका? 5,000 रुपये। पर सगे माँ बाप तुम्हारे पढ़े के ऊपर 4-5 लाख रुपए खर्चा कर रहे और उसके बदले वो क्या चाह रहे हैं कि तुम्हें 2 साल में अच्छा परफॉर्मेंस करो करके। और अपन नहीं कर सकते कि आपके पास तीनों सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर है, एक बहुत सबसे बेस्ट कैंपस है अपना अकोला के अंदर, ईच एंड एवरी फैसिलिटी अवेलेबल है, PDF मिलती, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग मिलती, हर चीज़ मिलती और सब टीचर आपको आपके माइंड सेट के हिसाब से समझा के दे रहे। अब हमको क्या स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाते नहीं आता कि अगर वैसा पढ़ाना शुरू करें ना तो बहुत सारे बच्चों दिमाग के ऊपर चले जाएंगे। मेन चीज़ है आपको आना, सबसे मेन चीज़ है आपको सब्जेक्ट समझना। अब ये होमवर्क जो मैं दे रहा, आपको क्या लगता है कि ये होमवर्क मैं बहुत खुशी दे रहा? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, लिख साले 25 बार, मजा आ रहा। इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर ये आपको याद दे तो आपको बहुत तकलीफ होंगी आगे जाके, और ये अगर लर्न हो गया तो इससे बहुत आसान आगे की ग्रुप हो जाएंगे। तो अब मैंने आपको एक ही ग्रुप बताया बस, अल्डिहाइड, और ये बेंजीन और फिनिल का डिफरेंस समझा के दिया। ऐसा रहा तो बेंजीन विथ 1 बॉन्ड रहा तो फिनिल, C6H6 बेंजीन, C6H5 फिनिल। और इसको ऐसा भी लिख सकते, यहाँ CHO लगा, ये बेंजाल्डिहाइड है, ये भी बेंजाल्डिहाइड, और बेंजाल्डिहाइड को ऑयल ऑफ बीटर आलमंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ बीटर आलमंड, ऑयल ऑफ बीटर, ऑयल ऑफ बीटर आलमंड। तो बेंजाल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या है? ऑयल ऑफ बीटर। जैसे कुछ ऐसे क्रिकेट प्लेयर है जिनके अलग से निक नेम पड़े हुए, जैसे मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं? अब आप शायद नहीं पहचानते, सचिन तेंदुलकर पहचानते हैं? सचिन तेंदुलकर। तो मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं? बोला लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? सुनील गावस्कर। अरे यार, अब किंग कोहली किसे कहते हैं? ये मालूम है आप? बोला SRK किसे कहते हैं? अरे क्या बच्चे बहुत ही जबरदस्त होशियार है, भी पढ़े के अंदर। तो ऑयल ऑफ बिटर आलमंड किसे कहते हैं? बेंजा। ये नहीं मालूम है, ये पेपर में आता, वो नहीं आएगा SRK किसको कहते करके। तो जो ये जो है बोले सर SRK शेख रहीम खान को कहते बोले। तो ऑयल ऑफ बिटर आलमंड किसे कहते हैं? बेंजाल्डिहाइड। व्हाट इज ऑयल ऑफ बिटर आलमंड? जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? H2SO4। मैंने लिख के दिया था ना ये। तो अब बताओ, बॉन्ड X, बॉन्ड CHO, R बॉन्ड CHO, फटाफट इंटेंसिटी के साथ आंसर देना। H बॉन्ड CHO, CH3 बॉन्ड CHO, C2H5 बॉन्ड CHO, C3H7 बॉन्ड CHO, C6H5 बॉन्ड CHO। अल्डिहाइड के 5 एग्जांपल बताओ। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटिराल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या है? और बेंजाल्डिहाइड को और कैसा स्ट्रक्चर कैसे पढ़ेंगे? बेंजीन रिंग, 1 बॉन्ड CHO, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। और फॉर्मेलिन किससे बनता? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मेलिन का कंपोजिशन क्या है? 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथिल अल्कोहल, 52% वाटर, 52% वाटर। सिंपल। तो इस तरह से ये अपना आज का स्लाइड है, और ये आपको क्लास में ही फेयर करना है। मैं सर को बोलूँगा 5 मिनट बाद बैच स्टार्ट करें, पहले लिख लो जल्दी से 5। और एक और बात, फॉर्मेलिन का होमवर्क 10 बार करना है, मतलब ये एक होमवर्क हो गया 25 बार। और ये देखो, जब बेंजाल्डिहाइड लिखेंगे ना, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना। समझ में आ रहा है क्या? ये 25 बार। और सिर्फ फॉर्मेलिन जो है, फॉर्मेलिन, ये तो फॉर्मेलिन का ये आपको 10 बार लिखना है। तो ये टेस्ट में मैं डालूंगा क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ, टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे फॉर्मेलिन के ऊपर करके। तो कंपोजिशन पता होना चाहिए, 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथिल अल्कोहल, 52% बॉन्ड X, बॉन्ड OH, बॉन्ड SH, ऑल्सो कॉल्ड एज। पहले आंसर तो बाद में लिखो रे, फिर से एक बार, बॉन्ड X, बॉन्ड OH,
bond SH, also called as bond CN, bond NC, bond CNO, bond NCO, bond CNS, bond NCS, bond NH2, amine has, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, amine has, bond CHO, R bond CHO, H bond CHO, CH3 bond CHO, C2H5 bond CHO, C3H7 bond CHO, C6H5 bond CHO, also called as, उसका स्ट्रक्चर कैसे पड़ेगा? बेंजीन रिंग वर बॉन्ड CHO, बेंजीन रिंग राइट डाउन फास्ट। ये स्पोर्ट्स डे का जो विनिंग टीम है, गर्ल्स और बॉयज दोनों साइड, उनका जो प्राइस मिलेगा वो पेरेंट मीटिंग के अंदर सबके सामने मिलेगा, ठीक है? उनका जो प्राइस है अपन अभी ना देके पेरेंट मीटिंग में देंगे। और पेरेंट मीटिंग आपका ये संडे जाके अगले संडे रहेगा, जो आपके क्लास का लास्ट डे रहेगा। तभी आपकी क्लास सिर्फ कितने दिन बाकी है? ये 6 दिन और अगले 6 दिन। तो ये संडे के बाद अगला संडे, और वो अगला संडे जो है मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। फिर बच्चे जो बाहर घूमने के लिए रिजर्वेशन बना रहे, दुबई, हांगकांग, अभी तो जम्मू कश्मीर जाओ ना, अच्छा है, माहौल अच्छा है वहाँ का भी, ठीक है? तो 11 मई जो है वो आपका लास्ट डे है। समझ में आ रहा है आपको? अरे समझा के? 11 मई से आपको छुट्टी लगेगी। 11 मई के दिन आपकी पेरेंट मीटिंग भी रहेंगी। 11 मई के दिन आपका 8 से 11 पेपर रहेगा और 7 से 10 पेपर रहेगा, 10 से 11 ब्रेक रहेगा, 11 बजे पेरेंट मीटिंग रहेंगी और उस दिन 11 से 12 1 तक की मीटिंग चलेंगी, 1 बजे आपको छुट्टी जाएंगी। तो आपका एक ही पेपर है, कब? एक तो अपन पेपर सैटरडे रखेंगे या तो संडे। तो आप संडे के दिन भी पेपर रह सकते, हाथों पेपर चेक होगा आपका। अपना सॉफ्टवेयर वो सुपर फास्ट सॉफ्टवेयर है, 500 बच्चों का पेपर 1 घंटे में चेक कर लेते अपन, ठीक है? तो 11 अर्लीस्ट भी बन जाएंगी, रिजल्ट भी आ जाएगा आपको। तो पेपर मैं सोच रहा कि 7 से 10 संडे को मॉर्निंग में पेपर रखना, 10 से 11 बच्चे को ब्रेक देना घमेला भर के खाने के लिए, फिर 11 बजे मीटिंग लेना। 11 से 12 साढ़े 12 तक की मीटिंग चलेंगी, 12:30 बजे फिर आपको छुट्टी देंगी, फिर आपको आगे का शेड्यूल बताया जाएगा। बट ये तो फिक्स है कि आपके क्लास का लास्ट डे कौन सा है? और 11 मई तक के अपने एलिमेंट भी होना चाहिए ऑलमोस्ट पूरे नहीं, एटलीस्ट तो 80 तो भी क्रॉस करना चाहिए अपन। और एलिमेंट याद करो अच्छे से, क्लास में उस दिन एलिमेंट सबको पढ़ना है जोर से एलिमेंट्स। और 10 मई तक के बहुत ज़्यादा चेंजेस होना है। अभी आपका 2 हफ्ते बाकी है, टोटल 5 हफ्तों का आपका सिलेबस है। 3 वीक्स हो गए ना आपके, 3 वीक्स हो गए ना टोटल। तो 3 वीक्स हो गए, 2 वीक्स बाकी है। तो पहले 3 वीक के अंदर बहुत सारे बच्चों को नया नया लग रहा होगा क्लास, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। तो अब जरा धीरे धीरे फैमिलियर हो गए क्लास को। तो एक बात तो समझ में आ कि क्लास में हर चीज़ है, डिसिप्लिन भी, हंसी मजाक भी है, स्पोर्ट्स भी है, सब है। तो मिला जुला क्लास होना चाहिए, बट मेन डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि अपन उसी के लिए यहाँ पर आ रहे पढ़ने के लिए। एंटरटेनमेंट तो अपन किसी मूवी में जाके कर सकते हैं ना, 2-3 घंटे पिक्चर देखो, मस्त एंजॉय करो, सिट्टे मारो, खुश। पर यहाँ तो आपकी ज़िंदगी की बनाने के लिए अपन आ रहे। तो ये 2 हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अरे समझ में आया क्या? 11 मई आपका लास्ट डे है, 12 मई से आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। पहले फुर्सत में पहलगाम चल जाना, अभी माहौल अच्छा चल रहा है वहाँ का भी, क्या ठंडी हवाएं चल रही उधर भी।